एक बात बता, तू पहली बार अपनी बीवी के साथ राखी लेकर अपने ससुराल जा रहा है, तो तुझे इस बात को लेकर मतलब अंदर से कैसा फील हो रहा है? क्या यार, जब तू पहली बार गया था तब तुझे कैसा फील हुआ था? भाई मेरा तो पूछ ही मत। मतलब मैं अंदर से इतना ज्यादा एक्साइटेड था, इतना ज्यादा कि इतनी तैयारियां तो मैंने ना अपनी शादी पे भी नहीं की थी जितनी कि मैं राखी की कर रहा था। मतलब न्यू कार, न्यू ड्रेस, न्यू शूज, यहाँ तक कि हेयर स्टाइल तक मैं करवा के आया था। मतलब कि सब कुछ नया था यार। बस यही हाल तो मेरा है। पिछले 10 दिनों से इसी तैयारी में लगा हुआ हूँ कि क्या पहन के जाना है, कैसे जाना है, और साली के लिए ड्रेस कौन से शोरूम से लूं। और तुझे तो पता ही है, 7-8 दिन से मैं जोमेटो भी नहीं गया। हाँ, क्या हुआ? मुझे क्या होगा? मुझे तो कुछ ही नहीं हुआ। तू बता, तेरा आज जोमेटो जाने का विचार है कि नहीं? तेरा दिमाग खराब है? आज रक्षाबंधन का इतना बड़ा त्योहार है और तू घर छोड़कर जोमेटो जाने की बोल रहा है? वाह यार, बड़ी कमाल की बात करता है। अरे रक्षाबंधन है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आदमी काम धंधा छोड़ के घर बैठ जाए। और तुझे तो अच्छी तरह मालूम है, एक दिन घर बैठने से सीधा सीधा 300 350 का नुकसान होता है। अरे काम धंधा तो सारी दुनिया ही करती है, पर यार तेरी जितनी लालची तो नहीं है। अरे रक्षाबंधन पर तो विदेश में रहने वाले भी अपने घर लौट आते हैं, और एक तू है, सुबह 6 बजे जाएगा और वही 11 बजे रात को लौटेगा। देख भाई, जिंदगी में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। ऐसे त्योहार पर परिवार को टाइम देना भी बहुत जरूरी है। तो तुम बता दो यार, क्या करूं? तू इधर आ, हमारे पास बैठ। अंकल एक चाय और। मुझे एक बात बता, तू इतना समझदार है, पढ़ा लिखा है, फिर भी मूर्खों जैसी बातें कैसे करता है? अरे रक्षाबंधन रोज रोज थोड़ी ना आता है, साल में सिर्फ एक बार आता है, और अपनी बहन को एक दिन भी नहीं दे सकता तू? और वैसे तो हम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना टाइम निकालते हैं और उनके साथ 12 महीने तक घूमते हैं, और तू अपनी बहन के लिए एक दिन का टाइम नहीं निकाल सकता? और एक बात याद कर, हम भाई बहन चाहे से घर पर कितना ही लड़ झगड़ कर एक दूसरे से रूठ जाते हैं, पर रक्षाबंधन के दिन वही बहन हमारी कलाई पर राखी बांधकर हमारी लंबी उम्र की कामना करती है। बात तुम्हारी सही है दोस्त, और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि ये रक्षाबंधन एक भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है। मगर मैं आपको क्या बताऊं, मेरा परिवार इस त्योहार से सदा ही वंचित रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है मेरे दोस्त कि ना तो मेरी माँ के कोई भाई है, ना मेरे पिताजी की कोई बहन है, और भगवान ने मेरी बहन को भी जीते जी मुझसे दूर कर दिया। इसीलिए यह रक्षाबंधन हर साल मुझे बेरंग सा लगता है। लेकिन तुम्हारे घर में जो तस्वीर लगी है उसमें तुम्हारी बहन की तरह दिखने वाली वो मेरी बहन ही है वो। तो अब कहाँ है वो? भगवान ही जाने वो इस समय कहाँ पर होगी। कमाल है यार, तेरे एक बहन और तुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ होगी। मतलब बात कुछ समझ नहीं आई। बात 15 साल पुरानी है, जब मैं और रामा साथ साथ स्कूल जाया करते थे। वैसे तो हम दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन स्कूल में किसी बात पर हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, और छुट्टी में गुस्सा होकर मैं रामा से आगे आगे आ रहा था। तभी एक कार में 4-5 बदमाश आए और रामा को उठा ले गए। उसके बाद में माँ और पिताजी ने हर जगह रिपोर्ट लिखवाई, जगह जगह जांच पड़ताल करवाई, जन जन से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। उसके बाद में हमारे परिवार में खुशी की जगह दुखों का दरिया बहने लगा, और आखिर में माँ और पिताजी ने 4 साल बाद हताश होकर एक बार फिर से पुलिस स्टेशन जाने का विचार किया। कि आप मेरे निजी मामले में दखल अंदाजी ना दे तो बेहतर होगा। पर एक बात बताइए, आपने जो ड्रग्स माफिया पकड़े थे उनको किसकी परमिशन से छोड़ा? और छोड़ा भी तो छोड़ा भाई, मेरा कमीशन क्यों रोका? साहब आपको टाइम नहीं है तो हम घर वापस जाए। मुझे नहीं पता, मेरा पेमेंट कल शाम तक पहुंच जाना चाहिए, वरना मैं इस केस को कोर्ट तक भी ले जाना जानता हूँ। आई बात समझ में? साला पूरा डिपार्टमेंट ही बेईमान है। हाँ तुम बताओ, तुम्हारी क्या दिक्कत है? दिक्कत तो आपको ही पता है साहब, मैं क्या बताऊं। सर एक सेकंड। तुम्हारे बेटे बहू ने तुम्हें घर से बेदखल कर दिया, यही बताने आए हो ना तुम? क्यों गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हो साहब, जब आपको पता है कि मेरी बेटी का किडनैप हुआ है, फिर भी आप जानबूझकर केस को नज़रअंदाज कर रहे हो। वैसे भी हमारा आखिरी सहारा आप ही हो, और आप ही हमारा साथ नहीं देंगे तो हम हमारी बेटी को कैसे ढूंढ पाएंगे? देखिए, हमारे पास आपका एक केस नहीं है जिसे लेकर हम बैठ जाए। महीने में सैकड़ों केस आते हैं हमारे पास, उन्हें भी सुनना पड़ता है। आपका क्या है, रोज आते हो हम उठाकर जैसे आपकी बेटी हमारी जेब में पड़ी हो। और मैं आपको बता चुका हूँ,
अगर आपकी बेटी कोई खबर मिलेगी तो हम आपको बता देंगे। ये बात सुनते सुनते 4 साल गुजर गए साहब। अब हमसे और इंतज़ार नहीं होता। हम नहीं जी सकते हमारी बेटी के बिना। हमारी एक ही तो बेटी थी। नहीं जी सकते तो और पैदा कर लो, और पैदा नहीं कर सकते तो मर जाओ फांसी खा के। कम से कम अपनी वर्दी की तो शर्म कीजिए साहब। ये वर्दी आपको आम इंसान की हिफाजत के लिए दी गई है और आप चंद पैसों की खातिर अपनी इंसानियत भूल गए। आप कहना क्या चाहती है कि हम अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहे, चोरों से रिश्वत ली हमने, यही कहना चाहती है ना आप? एक बार इस कुर्सी पर बैठ के देखिए, फिर मालूम होगा आपको कि पुलिस वाला बनना कितना मुश्किल है। मुश्किल तो तब होता साहब जब आपकी बेटी का किडनैप होता, और हमें सब मालूम है कितने रुपए में बिकने वाले इंसान हो आप। आप हद से बाहर जा रही है श्रीमती, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपनी जुबान को लगाम दे और कृपया करके यहाँ से जाए, वरना आपको पता है कि हम पुलिस वालों को हर कार्रवाई करने की इजाज़त होती है। अब निकल जाओ यहाँ से। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। मतलब रामा का उसके बाद कोई पता नहीं चला? 15 साल बीत गए, लेकिन रामा की आज तक कोई खबर नहीं आई। माँ और पिताजी भी अब थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। अब बस घर के बाहर बैठकर राह देखते हैं कि कब मेरी रामा आएगी। 15 साल बीत चुके, क्या पता वो जिंदा भी है या नहीं। बस तू अपने माँ पिताजी का ख्याल रख और उन्हें बोल कि वो इस बात को भूल जाए। तुम्हारी बात सही है तो, लेकिन वो कहते हैं ना कि मरे हुए को भूला जा सकता है, लेकिन बिछड़े हुए इंसान को कभी नहीं भूला जा सकता। चलो यार, मैं लेट हो जाऊंगा, मैं चलता हूँ। मेरे वजह शाम को जल्दी कराना, ठीक है? अरे पर चाय तो पीता था। नहीं यार, पहले 1 घंटा लेट हो गया। शाम को जल्दी घर आना है क्या? पिताजी के लिए दवाई भी लेके आना है। हेलो भाई साहब, जोमेटो से बोल रहा हूँ। आपका पिज्ज़ा ऑर्डर था ना? हाँ वही खड़ा रे। एक लड़की आएगी, उसे दे देना पार्सल। ठीक है भाई साहब। ठीक है। एक्सक्यूज मी भैया, अभी ऑर्डर के लिए फ़ोन आपने ही किया था? जी मैडम, आपका एक पिज्ज़ा ऑर्डर था, वो डिलीवर करना था। थैंक यू। मुझसे प्यार ही नहीं करता, तेरे से कभी बात नहीं करूँ। ऐसा किसने कहा कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता? ये ले मेरी सबसे प्यारी चीज़ है। बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। और यहाँ पे किसको पूछ के है? अरे कोई काम है तो बता, नहीं यहाँ से चलता बन। बोलता क्यों नहीं है बे? पता क्या लेना है? पैसा खराब है क्या तेरा? चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तेरे घर वालों को तेरी बॉडी भी नहीं मिलेगी। 15 साल से तूने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, फिर भी ये लौंडा तुझे लेने आया है। जरा देख तू उसको जानती है क्या? तू सब जानदा है, मैं छੱਡ नहीं सकती तेनू। तू मुझे नहीं जानती? जरा एक बार मेरी तरफ देख तो सही। राधे, राधे प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। माँ पापा की बहुत याद आती है, प्लीज मुझे घर जाना है। घबरा मत मेरी बहन, अब मैं तुझे यहाँ से लेने आ गया ना, तो तेरे को यहाँ से लेके ही जाऊंगा।
अब इन राक्षसों की इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें मुझसे दूर कर सके। चल आजा। मुझे यहाँ से ले चलो। अबे वो लड़कियों को लेके जा रहा है, रोको उसे। मेरे कब्जे में है और तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ से ले जाएगा? मैं 3 तक गिनती बोलता हूँ, यहाँ से लड़की छोड़ के निकल ले। तू जानता है ना? राधे, अपने बाबूजी की दवाइयाँ लेकर आया है? माँ एक बार खड़ी होकर देख कौन आया है। कौन आया है बेटा? रामा, बेटा तू आ गई। हम तेरा 15 साल से इंतजार कर रहे थे बेटा। तू कहाँ चली गई थी? तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? सुनिए जी, रमा आई है। क्या रमा आई है? कहाँ चली गई थी बेटा तू इतने दिन? रमा, कहाँ चली गई थी बेटा तू इतने दिन? अपने तो अपने होते हैं। रंग जीवन के रंग डाले, जिनकी होती है बहना, ओ भाई किस्मत वाले।